नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में शराब माफिया व आबकारी विभाग का गठजोड़ काफी दिनों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से अवैध शराब की बिक्री पूरे प्रदेश भर में जोरों से चलती है और इसकी जानकारी आबकारी विभाग को रहती है, या ये कहा जाए कि आबकारी विभाग के संरक्षण में ही शराब के कारोबार चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध शराब लाइसेंसी शराब के ठेकों से बेची जाती है, जिसका पूर्व में भी पुलिस के अधिकारियों ने खुलासा किया था। और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने भी कहा है कि अम्बेडकर नगर में हुई मौत में जो जहरीली शराब बरामद हुई है वह पवई थाने के मित्तुपुर से एक शराब के ठेके से बेची गई थी। ये भी सूचना आ रही है कि ग्रामीणों द्वारा भारी मात्रा में शराब के रेपर आदि सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दैनिक अखबारों में मिली सूचना के अनुसार 5 की मौत की सूचना आ रही है, जिसके लिए मैं स्वयं अधिकारियों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण करूंगा। लेकिन आबकारी विभाग अभी भी मौतों का होना मानने को तैयार नहीं है। टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने जब RS चौधरी आबकारी आयुक्त से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने कहा कि जो भी मौतें हुई हैं वो अम्बेडकर नगर जनपद में हुई है, आजमगढ़ जनपद में नहीं हुई है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि शासन के निर्देश पर अधिकारियों की टीम आजमगढ़ क्यों पहुंची और आजमगढ़ के फूलपुर आबकारी इंस्पेक्टर मनोज यादव व हेड कांस्टेबल को क्यों निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में पूर्व में भी जहरीली शराब पीने से लालगंज क्षेत्र के इटनी गांव, मुबारकपुर, जीएनपुर, रौनापाड़ थाना क्षेत्रों में अब तक 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज, आजमगढ़। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। और ये खबर आजमगढ़ के औतरौलिया क्षेत्र से आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जो 1 मई से 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी है। इससे कोरोना कर्फ्यू के दौरान बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके रोजी रोटी का साधन बंद होने की वजह से उनके सामने खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में इन जरूरतमंद लोगों के लिए शासन के निर्देश पर लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है, जिसके क्रम में जनपद के सभी तहसीलों में कम्युनिटी किचन की स्थापना की गई है। इसी क्रम में बीती शाम औतरौलिया डाक बंगले के सामने बांसफोर समाज के बेसहारा गरीब परिवारों को तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह तथा नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में लंच पैकेट का वितरण किया गया। लोगों में लंच वितरण होते ही लोगों में खुशियां लौट आई। ऐसे ही क्षेत्र में और गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें लंच पैकेट वितरित किया जाएगा। तो वही कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनके रोजी रोजगार बंद है और उनके सामने खाने पीने की समस्या है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान तहसील स्तर से उन लोगों के लिए कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यवस्था जारी रहेगी। टीवी 20 न्यूज से बातचीत करते हुए तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। शासन बट रहा है, कैसा बट रहा है, क्यों बट रहा है, इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसके कारण जिससे यहाँ पे लगातार 1 तारीख से और लगभग 17 तारीख के लिए 7 बजे सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा है, जिसमें कुछ ऐसे परिवार हैं कि जिनकी आजीविका प्रभावित है, उनको किसी प्रकार के खाने पीने की समस्या न हो, इसलिए सरकार ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कराई है। प्रत्येक तहसील स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें वहाँ पे खाना बना करके और ऐसे जो आवश्यक समुदाय होते हैं जिनके यहाँ खाने की व्यवस्था न हो तो उनको लंच पैकेट पका पकाया भोजन तैयार करके दिया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पे आज अतरौलिया में गेस्ट हाउस के सामने इनको लंच पैकेट बनवा करके इनको वितरित किया गया है। सर, कोई निर्धारित कितना देना है कि मतलब कि जितनी गरीब मिल जाए उतनी? नहीं, जिसमें इसमें ये है कि आपको अपने
क्षेत्र में घूम करके देखना है कि पहले किनके रोज़गार ऐसे हैं जो बंद हैं, जिनको खाने की समस्याएं हैं, और आवश्यकता अनुसार उनको फिर पहुंचाना। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। कब तक चलेगा ऐसा कोई? अभी जब तक लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तब तक की ये व्यवस्था चलती रहेगी, और जैसा आगे शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला का तूल अब पकड़ता ही जा रहा है। आजमगढ़ में शराब माफिया व आबकारी पुलिस का गठजोड़ काफी दिनों से चल रहा है और पुलिस अधीक्षकों द्वारा बार बार यह बात कही जाती है कि सरकारी दुकानों से अवैध शराब से बिक्री होती रहती है, और जब जहरीली शराब से मौत का नंगा नाश होता है तब प्रशासन की तंद्रा टूटती है और आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसमें शराब माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन जैसे ही जहरीली शराब से मौत लोग होती है, नेताओं द्वारा मुर्दों पर राजनीति शुरू हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो शराब सिंडिकेट के आगे सरकार क्यों झुकती, क्योंकि कई जनपदों में फिर शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है, जबकि शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में कपड़े सहित ज्वेलरी की दुकानें बंद है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में पूर्व में जहरीली शराब पीने से लालगंज क्षेत्र के इरनी गांव, मुबारकपुर, जैनपुर, रौनापाड़ थाना क्षेत्रों में अब तक 100 से ऊपर मौतें हो चुकी है। अब एक ताजे मामले से आपको रूबरू कराते हैं जो जनपद के पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां अवैध शराब सरकारी दुकान से बिकने का मामला फिर सामने आया है, जिसमें कई की मौत की सूचना है। प्रशासन अभी खुलकर नहीं बोल रहा है। आज अधिकृत रूप से पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया को भेजे गए वीडियो संदेश में कहा गया है कि दैनिक पत्रों से मिली सूचना के अनुसार जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि मित्तुपुर से सटे जैतपुर थाना क्षेत्र जो अम्बेडकर नगर जनपद में पड़ता है में भी कई लोगों की मौत हुई है। अवैध शराब बिकने व उस पर कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष अयोध्या तिवारी, मित्तुपुर चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह व हेड कांस्टेबल राजकिशोर गौरव पर निलंबन की कार्रवाई कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें समय से जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से लापरवाही बरतने पर इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इस बात को पुलिस अधीक्षक ने फिर स्वीकार किया है कि सरकारी ठेके से शराब बेची गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने से आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जनपद में जितनी मौतें हुई है उनको न्याय मिल पाएगा? निलंबित पुलिसकर्मी आज नहीं तो कल बहाल हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शराब माफिया और पुलिस आबकारी विभाग का गठजोड़ कब समाप्त होगा और इस तरह की मौतें का सिलसिला कब तक चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो क्षेत्रों के पुलिस इंचार्ज होते हैं वो अपने ऊपर के अधिकारियों को भी अंधेरे में रखकर वसूली करते हैं, जिसकी वजह से जहरीली शराब का धंधा और भी तेजी से फलता फूलता रहता है। और जब मामला बड़ा हो जाता है तब अधिकारियों की निगाहों में ये सब बातें आती हैं और कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आइए सुनाते हैं कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है। दिनांक 11/5 को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से सटे हुए थाना जैतपुर जो कि अम्बेडकर नगर जनपद में आता है में कुछ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई थी। इस समय वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना के दौरान ये पाया गया कि यह शराब मित्तुपुर के लाइसेंसी ठेके के बराबर से मोतीलाल नामक व्यक्ति द्वारा बेची गई थी। इस संबंध में मित्तुपुर चौकी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, बीट कांस्टेबल और थाना पवई के थानाध्यक्ष द्वारा उक्त अवैध शराब बेचने के वाले के विरुद्ध समय रहते हुए कार्रवाई न करने तथा निष्क्रियता बरतने पर मेरे द्वारा उन थानाध्यक्ष पवई श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर श्री अरुण कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल राजकिशोर जो कि बीट का हेड कांस्टेबल है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आज दैनिक अखबार में 5 लोगों की अवैध शराब होने से मौत की खबर प्रकाशित हुई है। मैं स्वयं अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ मौके पर जाऊंगा, उनके परिवार वालों से बात करूंगा और जो कुछ भी बात सामने आएगी जांच के दौरान उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा
और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापक साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के कार्य निरंतर चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ शुभनाथ प्रसाद द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजेशन व साफ सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर क्षेत्र में मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, सदर तहसील, कलेक्ट्रेट, बार एसोसिएशन, विकास भवन, कोविड-19 कंट्रोल रूम, जीजीआईसी आजमगढ़, दीवानी कचहरी एवं सौदा स्थल राजघाट तथा नगर पालिका तिराहे से बड़ा देव शंकर जी मूर्ति, मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली होते हुए पांडे बाजार पर मार्ग का सैनिटाइजेशन जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सैनिटाइजेशन की टीम संख्या 1 द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज आजमगढ़। और आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहकर सामरिक महामारी से सरकार एवं समाज का सहयोग कर रहे हैं, तो वही सरकार एवं समाज को अपनी ताकत एवं दबंग रवैया दिखाने वाले कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला महाराजगंज कोतवाली का है, जहां जबरदस्ती शराब की दुकान खुलवाने को लेकर अपनी दबंगई दिखाते हुए कुछ लोग मारपीट करने लगे, जिसकी सूचना स्थानीय कोतवाली को दी गई। सूचना पाकर पीआरबी के साथ प्रभारी निरीक्षक मय हमरियाहान कस्बा महाराजगंज के राजा सुल्तानपुर तिराहे पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचे, जहां कुछ लोग शराब की दुकान खुलवाने को लेकर मारपीट कर रहे थे। महाराजगंज पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर गणेश चौबे, पंकज चौबे, ग्राम चकधनावा, अजय यादव, ग्राम चकलाल व चंचल मिश्रा, ग्राम मनियारपुर व 3-4 अज्ञात व्यक्ति शंभू यादव, ग्राम अशरफपुर के साथ मारपीट कर रहे थे, जिस पर पुलिस वालों द्वारा मौके पर बीच बचाव किया जाने लगा। तो गणेश चौबे व उसके साथी पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते हुए कार्य सरकार में बाधा डालने लगे तथा ये लोग पुलिस वालों को गाली गुप्ता धमकी देते हुए ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे पुलिस वालों को चोटें आई और सरकारी गाड़ी का भी नुकसान हो गया। पुलिस अपने आप को बचाते हुए हल्का बल का प्रयोग कर गणेश चौबे को हिरासत में ले लिया, जबकि मौके से गणेश चौबे के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। महाराजगंज से राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट।